नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल सुनाने जा रही हूँ मेहनती चींटी की कहानी। मेहनती चींटी, सुनिएगा। एक बार की बात है, एक चींटी थी बहुत ही मेहनती, कर्मठ और खुश मिजाज। वह रोज काम पर आती और मन लगाकर काम करती। उस रोज भी वह काम पर पहुंची। रोज की तरह उसने खूब काम किया। उसका प्रमुख एक शेर था। शेर ने सोचा कि यदि यह चींटी बिना किसी दिशा निर्देश के इतना काम कर लेती है तो वह सुपरवाइजर के अधीन इससे भी अधिक उत्पादन देगी। लिहाजा शेर ने एक कॉकरोच को चींटी का सुपरवाइजर बना दिया। कॉकरोच बहुत अच्छी कार्य रिपोर्ट लिखता था। कॉकरोच ने सबसे पहले चींटी के कार्य को समयबद्ध किया। इसके लिए उसे एक सेक्रेटरी की जरूरत थी। उसने एक मकोड़े को रिपोर्ट आदि लिखने और फोन अटेंड करने के लिए रखा। शेर यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कॉकरोच को प्रोडक्शन रेट्स तैयार करने को कहा जिसे वह बोर्ड मीटिंग में दिखा सके। इसके लिए कॉकरोच ने कई उपकरण खरीदे। एक मक्खी को IT विभाग की देखरेख के लिए रखा गया। इस सबसे चींटी को बहुत कुफ्त होने लगी। उसका कीमती वक्त कागज काले करने में बेकार जाने लगा। उधर शेर ने चींटी के विभाग का नया विभागाध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। यह काम एक पतंगे को मिला जिसने सबसे पहले अपने ऑफिस बनाया और असिस्टेंट्स रखे। अब वह विभाग जहां चींटी काम करती थी एक बोझिल स्थान बन चुका था। पतंग ने शेर को बताया कि विभाग में कुछ फेरबदल जरूरी हो गई है। शेर ने आकलन करते हुए पाया कि उत्पादन पहले से कहीं गिर चुका है। इसलिए उसने एक उल्लू को ऑडिट करने के लिए रखा। उल्लू ने 3 माह बाद अपनी रिपोर्ट दी कि डिपार्टमेंट ओवरस्टफ्ड है। लिहाजा शेर ने सबसे पहले चींटी को निकाल दिया और उन पर इल्जाम लगाया कमजोरी का। कहानी बताती है कि कर्मठ कर्मचारी पर यदि बेवजह मानसिक बोझ लादा जाता है तो नतीजा हमेशा ही नकारात्मक होता है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? हम सभी बचपन से ही सुनते आते हैं कि चींटी बहुत मेहनती होती है और वो किस मेहनत से, किस लगन से कार्य करती है ये तो हम सभी देखते हैं। और वो हमेशा नियमबद्ध भी होती है, लाइन बनाकर चलती है। छोटी सी चींटी अपने पूरे दिन का खाना अपनी पीठ पर लाद कर ले जाती है। आप देखोगे तो सुबह देखना कि जैसे ही हम लोग कोई गड्ढे में देखते हैं चींटियां निकल रही है बाहर, और जैसे हम लोग आटे की गोली बनाकर वहां रखते हैं चीनी आटा मिला के, तो वो लोग इतने मजे से उसको उठाकर और पूरे रास्ते लाइन से क्रमबद्ध होकर चलती है। उस आटे को मजे से अपने पीठ पर लादे लादे अपने सुबह से शाम तक का भोजन ले जाती है पीठ पर। तो इससे पता चलता है कि चींटियां कितनी मेहनती और लाइन क्रमबद्ध होती है। तो इसी के संग जय